शुरू करें। तो गुड मॉर्निंग, नए साल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक पढ़ा था हमने वो सारी बातें समझ में आई रही होंगी और आप लोगों ने मेहनत किया होगा, रिवीजन किया होगा, एक बार फार्मूलों को या कॉन्सेप्ट को देखा होगा। तो अब आज हम लोग बात करेंगे इस त्रिकोणमिति के चैप्टर 1 से पहले वाले जो एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के। बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स की। चैप्टर नंबर 8 के एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करेंगे हम लोग। अगर मेरी क्लास पिछली 5 क्लासेस देखी हैं जिसने भी, वो ये क्वेश्चन देख के भी बना सकता है, देख के भी आंसर कर सकता है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग प्रॉपर हर एग्जाम्पल अच्छे से करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इनसे सीखेंगे भी। और आगे जो भी जितनी भी आपके एग्ज़ाम्स होने हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आता है वो वहाँ तकलीफ़ नहीं हो ना। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन है कि अच्छा ये मिटा देते हैं। देखो यही समय है कि तुम लोग हर चीज़ कर सकते हो ना, और समय के साथ चीज़ों को ख़राब कर लोगे तो फिर दिक्कत होगी। अभी खेलने का समय, जैसे कहते हैं ना कि जब हम खेल सकते हैं तो अंपायर नहीं बनेंगे ना, और तुम अब से अंपायरिंग करने लग जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि देख, जैसे मैं चाहे कितना भी कुछ भी कर लूँ ना, ठीक, मैं तुम्हारी तरह नहीं कर सकता। अब जो चीज़ें तुम लोग कर रहे हो, जो तुम पढ़ते हो, है ना, तुम्हारे पास पूरा आसमान बचा हुआ है। हमारे पास ये देखना, बस हमारे पास ये देखना बचा है कि तुम सही करते हो या नहीं करते हो। हम ये जज कर सकते हैं ना, हम तो ये सिखा सकते हो, समझा सकते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, लेकिन हम अपने साथ, खुद के साथ वो नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो। इसलिए किसी ने कहा है कि जब खेल सकते हो तो अंपायरिंग मत करो। और फिर किसी ने जवाब दिया कि जब खेलते खेलते उम्र निकल जाए तो अंपायरिंग करनी पड़ जाती है। तो देख, हमारी उम्र निकल गई ना, हम नहीं कह सकते कि अब तुम लोगों की तरह नहीं खेल सकते ना। तुम्हारे पास पूरा आसमान बचा हुआ है, तुम्हारे पास पूरी दुनिया है, पूरी ज़िंदगी है। हमारे पास नहीं है, वो ख़त्म है मामला। और हमने जो तुम कर रहे हो वही करके बिताया है। हमने भी उतना ही बर्बाद किया है खुद को, उसी तरह से जैसे तुम कर रहे हो आज। समझ रहे सौरभ, निकाल मुँह ये। तो ये करके ही बर्बाद किया है खुद को। बेहतर तरीका यही है, क्या करो, चीज़ों को करो, बार बार ट्राई करो, कोशिश करो, और गलत जगह मत करो, है ना। जहाँ एनर्जी लगानी है वहीं लगाओ, ठीक। तो अगर तुम खेल सकते हो तो क्या करोगे, खेलेंगे, है ना, अंपायरिंग थोड़ी करेंगे। अब बताओ, क्रीज पे अगर तुम उतरे हो, बैटिंग करने गए हो, और तुम बैट छोड़ के कहोगे कि नहीं हम अंपायरिंग करेंगे, तो गड़बड़ है ना। बताओ, खेलेगा आदमी, खेलने वाला। अंपायरिंग उसको करने दो जिसको नहीं खेलना है। वैसे भी अंपायर किसको बनाते हैं हम लोग, जिसको खेलने नहीं आता। बस देख, तुम देख खेलता कैसे हूँ मैं। तो देख, जब तक उम्र है खेलने की, खेलेंगे का मतलब क्या है, अच्छे से मेहनत करेंगे ना। बाकी और लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देख, ये उम्र है, सच कह रहा हूँ। देखो ये ना, ये बड़ी कॉमन बीमारी है हम लोगों में। लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब ब्रेकअप करके जाएगी तुमसे ना, तो कह के जाएगी कि तुमको मुझसे अच्छी मिल जाएगी। अच्छा देखना, सच में कहती हैं लड़कियाँ ना कि तुमको ना, तुम मुझसे अच्छी डिजर्व करते हो, तुमको मुझसे अच्छी मिल जाएगी। इस बात का मतलब पता है क्या है, उसको तुमसे अच्छी मिल गई, मतलब अच्छा मिल गया है ना। उसको तुमसे अच्छा मिल गया है, वो कहना ये चाह रही है। तो एक कहती है, तुमको तसल्ली दे रही है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमको मेरे से अच्छी मिल जाएगी। अरे खेपड़ी, जाना है तो जा,
ये ड्रामे क्यों करके जा रही है ना। तो ऐसा होना चाहिए, मतलब इंसान को इतना समझदार भी होना चाहिए, है ना। और इस उम्र में जो तुम्हारा एज है ना, ये 10th, ठीक, और उसके बाद जब जैसे 11th में जाओगे तो फिर तो तबाही मचाओगे तुम, लेकिन मत करो, बेहतर है ये करो आप। चलो इसमें बताओ आंसर कितना आएगा। हाँ ये ट्रिपलेट है, तो अनुपात के लिए क्या करेंगे हम लोग, अच्छा हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे ना। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे एक, जिसमें हम tan थीटा को बैठाएंगे। हम क्या करेंगे, tan a को 4/3 से बैठाएंगे, है ना। तो बताओ यह दिया हुआ है tan a बराबर 4/3, इसका मतलब होता है लंब बटा आधार। अब अगर मैं कहूं ये a है, ये b है और c है, तो एंगल a ये हुआ। इसके लिए लंब कौन सा होगा, तो इसके सामने वाला, है ना। बोलो सामने वाला ये लंब होता है, हमने पढ़ा है। और ये इसके जस्ट नीचे वाला सटा हुआ आधार होता है, ये सबको पता है। अब अगर हमें देखना है, देखो प्रॉपर अगर लगा रहे हो इस सवाल को, जब किस में लगाएंगे, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, तब अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो यहां पे लंब कितना लेंगे, हम कहेंगे लंब 4x है, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा, लंब बराबर 4x, और आधार क्या हो जाएगा 3x। तो कर्ण निकालोगे जब, तो कहोगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, और यहां से कर्ण का वर्ग आएगा, 4 चौक के 16 x स्क्वायर और प्लस का 9x स्क्वायर, इस सब मिला के आएगा 25x स्क्वायर। यहाँ से कौन आ जाएगा कितना, 5x आएगा, ठीक। अब यहाँ रख लेंगे लंब कितना आएगा, तो हमने माना है कि 4x है ना, ये 4x, ये 3x, और ये कितना है 5x। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हो उस सब का आंसर हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। चलिए तो कर देते हैं आंसर इनका। तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया था, कैलकुलेट कर लिया। हमें पता है कि कर्ण कितना है 5x है, लंब कितना है, क्या आधार ना, गड़बड़ हो गया, उल्टा था ना। ये 4x है और ये 3x है ना। तो यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया था। लंब हमारा 4x है ना, इसको परपेंडिकुलर लिख लो P, इसको बेस लिख लो और इसको हाइपोटेन्यूस लिख लो, है ना। आसान रहेगा समझना। तो लंब हमारा 4x है, आधार 3x है और कर्ण 5x है। अब कह रहा है कि आप इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं सबको लिखिए। तो ध्यान से सुनो, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात तो यही लिख लो कि tan a दिया कितना था तुम्हें, tan a दिया था 4/3, ठीक। तो बताओ cot a कितना आएगा, कहोगे कि जस्ट इसी का अपोजिट होता है ना, 1/tan a होता है। और ये लिखोगे तो आएगा 1/4/3, और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4। तो cot a तो ये आ गया। बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको यहां से लिखेंगे, ठीक है। तो आओ लिखते पहले sin a। sin a क्या होगा, तो कहोगे लंब बटा कर्ण। sin a होता है लंब बटा कर्ण। बताओ लंब कितना है, कहोगे 4x, कर्ण कितना है 5x, आया कितना 4/5। बोलो अब अगर कहूं मैं कि sin a हमने लिख लिया है तो किसको लिखेंगे, cosec a को। इसी का अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, cosec a। इसी का उल्टा यहीं से 5/4 हो जाएगा, यहीं से क्या लिख देंगे 5/4, या फिर यही इसी का उल्टा हो जाता है, कौन बटा लंब हो जाता है। तो यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक। फिर अगर इसके बाद हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, cos a। बताओ क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बताओ
आधार कितना है कहोगे 3x है, कर्ण कितना है 5x है, यह आएगा 3/5। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा सेक ए, इसी का उल्टा 5/3, यह हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्टिव में तुम इस तरह से कर लोगे, और ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आओ इसी को जादू से करते हैं। इसी को कैसे करेंगे तब, जादू से करेंगे हम लोग। अरे ले क्यों नहीं रहा है यार, ये तो किस्मत खराब हो गया हम लोग का। ये तो पनौती। अच्छा हमको लगा था कि मतलब किस्मत हमारी खराब है, हैं? पनौती लेके खुदे बैठा है सौरभ। हाँ तेरे आते ही लाइट कट गया आज, तो मतलब गजब हो रहा भाई, सच है। तेरे आते पहले आया तो गेट बंद था, तुम खुश, आया तो लाइट कट गई, पैनल चालू किया हमने 3 बार, ये हैंग कर गया। बता सौरभ क्या करें, किधर जाके मरे बता। ये तो मतलब क्या हद है ये तो। चलो इसको हटाते हैं हम लोग, है ना। निकल तू कुछ तो है कहीं से, तो कहां से, यहीं से। तो इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को अगर जादू से करना हो हमें, है ना, तब क्या करेंगे। जादू मतलब ऑब्जेक्टिव, है ना। जब ऑब्जेक्टिव में करना हो तब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे इसका। तुम यही है ना भाई, मतलब यही हो ना, है। न्यू ईयर बीत गया है, ठीक है, तो माई मिस्टेक चल रहा है अभी, सब शाम का मतलब उतरा नहीं है ना, करे माई मिस्टेक, ध्यान से देख इधर, माई मिस्टेक, इधर देख, tan A, ध्यान सुनो, यही क्वेश्चन सेम किसमें आ जाए, ऑब्जेक्टिव में। सेम क्वेश्चन आया, कुछ मत करो, एक क्या बनाओ, त्रिभुज बनाओ, है ना, और बाकी चीज अपने आप हो जाएंगी। ये क्या है, tan A कितना है 4/3, tan A दिया हुआ है 4/3, ध्यान से समझना, tan A दिया हुआ है 4/3। देखो tan A दिया हुआ है 4/3, इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है ना ऑब्जेक्टिव के लिए। 4 और 3 दिख रहा है, ठीक, इसमें से एक क्या होगा, लंब होगा, है ना, और दूसरा आधार होगा। इतना बस मालूम होना चाहिए हमें, एक लंब है, दूसरा आधार है, ये एंगल ए है, ये बी और सी दिख। अब ध्यान से देखो, 4, 3 और 4 दिख रहा है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 4 5, 3 4 5, इसका मतलब ये 5 है, ठीक है। अब तुमसे जो भी पूछे, है ना, ऑब्जेक्टिव में तो एक ही पूछेगा कोई, ठीक, या हो सकता है कोई इक्वेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, जो पूछे वो क्या करेंगे, धाए से मारेंगे, है ना। अब तुमसे पूछता है अगर साइन है तो क्या बनेगा, लंब बटा में कौन, साइन ए पूछे तो क्या करेंगे, लंब बटा कौन, लंब ये 4/5। कौन से पूछे ना भाई, आधार बटा कौन, आधार ये कौन, ये 3/5 नहीं। अब देखो तुमसे कोसेक पूछे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉस पूछे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, अकॉट पूछे तो इसका उल्टा हो जाएगा, बाकी सब हो गया, ठीक ना। तो कितना सेकंड, 30 सेकंड। उम्मीद करते हैं बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सर समझ में आ रहा है पक्का, विद्या कसम, लिखा है, लिखने की जरूरत है नहीं तो घर जाके छाप लेना, लिख लेना, मतलब है ना। एग्जाम्पल शुरू किए हैं, एग्जाम्पल शुरू किए हैं तो प्रश्नावली भी लगाना पड़ता है सौरभ, मालूम है ना, है नहीं मालूम कि अगर एग्जाम्पल शुरू किया जाए तो प्रश्नावली क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है ना, है लगाना पड़ता है। अच्छा गाय दूध देती है, अरे नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है, बता कि देती है, खुद से देती है क्या, हाँ
चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू, है ना। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में मैंने लास्ट में घर से करने को कहा था कि इसको ट्राई करना है एक बार ना, ठीक है। देखो कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं पहले, ठीक है, कंसेप्ट समझते हैं पहले, क्वेश्चन समझते हैं, हो जाएगा ना। देखो यहां पे क्या है, यहां पे हम समझेंगे एक कंसेप्ट है समरूपता। तुम्हारे त्रिभुज वाले चैप्टर में एक पूरा चैप्टर ही है समरूपता पर, एक पूरा चैप्टर है ना। तो चैप्टर है पूरा समरूपता, उसमें 3-4 वो है प्रश्नावली है, लगाए होगे तो बन जाएगा, नहीं लगाए होगे तो भी समझाएंगे, है ना। तो देख लेंगे समरूपता का, केवल सिंपल सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जानना होगा समरूपता को। तो समरूपता पहले थोड़ा सा समझ लो कि समरूपता क्या है। समरूपता किसी भी दो आकृतियों में हम देखते हैं कि दो आकृतियां समरूप हैं या नहीं है, एक जैसी है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज, तुम वर्ग देखोगे तो वर्ग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो एक जैसा होता है। सर्कल देखो, छोटा हो या बड़ा हो एक ही जैसा होता है, समरूप होते हैं। वैसे ही त्रिभुज के अंदर जो समरूपता की बात करेंगे हम लोग, तो कुछ क्राइटेरिया होती हैं त्रिभुज के अंदर समरूपता की। सपोज करो दो त्रिभुज हैं, ए बी सी मान लेते हैं इसको, और इसको कह देते हैं पी क्यू आर। तो अगर ये दो त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब क्या है कि देखो इनकी भुजाएं हो सकता है बराबर हो या ना हो सकता है बराबर भी हो सकती हैं, लेकिन एंगल्स क्या रहेंगे, संगत एंगल बराबर होंगे। संगत एंगल बराबर होने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये वाला इसके बराबर होगा। इसी को कहते हैं समरूपता। मतलब एक जैसे दिखने में कैसे हो, एक जैसे हो, और क्या होगा, संगत एंगल बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे। तो दो बातें हमने सीखी समरूपता में। लेकिन अगर दो त्रिभुज समरूप हों तब क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष निकलता है कि संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। इसका मतलब ए बी बटा पी क्यू, ये संगत भुजाएं है ना, ए बी के संगत पी क्यू, ए सी के संगत पी आर, मतलब ए सी बटा पी आर, ये भी बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर के, बी सी बटा क्यू आर के। ध्यान से समझना, इसी कंसेप्ट का उपयोग करके हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात, किसी भी दो संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा ना, तो तीसरी का अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम यहां इसी का कंसेप्ट का उपयोग करेंगे। आइए समझते हैं और करते हैं इसको। ये मिटा रहा हूं मैं, चलो। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिनसे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो। तो चलो दो त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो क्योंकि हमारा कंसेप्ट कौन सा है चल रहा है, त्रिकोणमिति चल रहा है। यहां बात कौन से करते हैं, समकोण त्रिभुज की करते हैं, तो हम समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे, ठीक है। तो दो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये मान लेते हैं ए बी सी, और ये P, Q और R, दो त्रिभुज हैं, ए सी बी और पी आर क्यू। इसमें कह रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक। तो सिद्ध करना है एंगल बी बराबर एंगल क्यू। आइए अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखो साइन बी बराबर दिया हुआ है साइन क्यू, ध्यान से देखना। बताओ साइन बी का मतलब क्या होता है, लंब बटा कोण। साइन भी होता है लंब बटा कोण। लंब क्या है इसमें, तो कहोगे बी के लिए लंब कौन सा है, ये वाला है ना, परपेंडिकुलर, और ये वाला आधार हो गया बेस, और ये वाला हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखो कि लंब बटा कोण है ना, यानी ए सी बटा ए बी लिख सकते हैं। और ये बराबर होगा, इधर देखो यहां भी सेम क्यू के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस है ना, कोण।
और यहां भी लंब बटा कर्ण, यानी पी आर बटा पी क्यू, पी आर बटा पी क्यू। यहां तक किसी को दिक्कत? ये दोनों देखो, इससे निष्कर्ष क्या निकला, ये है ना, कौन से कॉन्सेप्ट से? समरूपता से। नहीं, समरूपता भी नहीं आया है ना, अभी समरूपता की बात नहीं करेंगे यहां पर। तो बताओ यहां से मिला है। अब एक काम करते हैं, केवल चीजों को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे देखो एसी था, एसी की संगत भुजा कौन सी है? पी आर है ना, पी आर को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा, देखो एसी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बनेगा। देखो क्या संगत भुजाएं बराबर हैं? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, या किसी भी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो हमने बताया है कि त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ए सी बी ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समरूपता के लिए केवल ये चिन्ह लगाते हैं ना, याद करो तुम लोग, सर्वांगसम के लिए ये लगाते थे, ठीक, और समरूपता के लिए खाली ये ऊपर वाला है बराबर हटा देते हैं ना, बराबर हटा देते हैं, क्या लगाते हैं खाली, तो ये समरूप होगा, है ना। ठीक, क्या लिखेंगे यहां पे, किस लिए, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है, इसलिए त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। ठीक, और दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो इसका मतलब क्या होता है? उनके सभी संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। हम लिखेंगे इसलिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू। किसी को तकलीफ ना? ठीक, हम क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुजों के सभी कोण क्या होते हैं? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे? संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया है। इति सिद्धम, है ना। अंग्रेज की औलाद होगा कोई तो क्या लिखेगा? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हाँ हेंस ही बोलते हैं, इसलिए को ना हेंस बोलते हैं, हेंस ना, इसलिए बोलते हैं। अरे ना रे, हेंस देख, अंग्रेज बनो, ठीक, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। ठीक है, हेंस देयरफॉर जो लिखना हो, सो जो लिखना हो लिखो, बट ना इति सिद्ध। ठीक है, उम्मीद है कि इतना समझ में आया है ना। हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन फिर से आया तो क्या करेंगे? ये सेम स्टेप यूज करेंगे ना, हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 भी इस तरह से हो गया हमारा। उम्मीद है कि जो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिया था हमने, है ना, कि साइन ए और साइन आर बराबर थे। अच्छा, यही इसकी जगह साइन बी साइन क्यू की जगह क्या दे दे तुम्हें? कॉस बी कॉस क्यू दे दे, है ना, तब भी हो जाएगा। टेन ए टेन क्यू दे दे, तब भी कर लेंगे ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एंगल चेंज करेगा तो हम भी क्या करेंगे? कंसेप्ट चेंज कर लेंगे। कंसेप्ट थोड़ी चेंज करना है, प्रोसेस यही रहेगा ना। संगत भुजाएं बस ध्यान रखनी है कि संगत भुजाएं गड़बड़ ना हो ना। चलो, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है। आ जाओ आगे। क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक्चुअली में किताब में तुम्हारे दिया होगा, मैंने लिया नहीं था वहां से ना। ए बी सी, जिसमें सी क्या है? समकोण सी है, तो सी को समकोण कर लो, ये बी यहां रख लो, है ना। तो ए बी सी ये यही रख लो, कोई बात नहीं, जिसमें ठीक ए बी सी थीटा है। ठीक, एंगल एबीसी क्या है? थीटा है। और कह रहा है कि जिसमें ए बी 29 है। ए बी कितना है? 29 है। बीसी 21 है।
ठीक, कुछ भी हो, इकाई है लिखा हुआ है ना, इकाई सेंटीमीटर हो, मीटर हो, है ना, कुछ भी, डेसीमीटर हो, डेकामीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब कोई मात्रक होगा उसको, है ना। तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए, कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा। चलो देखो, अगर यही सेम क्वेश्चन किसमें रहता, ऑब्जेक्टिव में, है ना, तो ये क्या है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल जाएगा तुम्हें इसका, याद करो पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या था इसका। और अगर नहीं याद आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे, है ना। चलो तो सॉल्व करते हैं, यहां से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से इधर देखो, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर होगा AB के स्क्वायर के, होगा ना। AC का स्क्वायर तो निकालना ही है, प्लस BC स्क्वायर कितना होगा, 441 हो जाएगा ना, 21 का वर्ग, 21 का वर्ग, और ये 29 का वर्ग। AC का स्क्वायर प्लस ये देखो, ये होता है 441, है ना, और ये 29 का स्क्वायर करोगे तो ये आता है 841, कितना आता है 841, उधर ले जाके घटाओगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा 400, आएगा ना, AC आ जाएगा 20 के बराबर, ठीक है, AC कितना आ जाएगा 20 के बराबर, ये 20 आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इस सवाल में, खाली रखना है वैल्यू और सॉल्व करना है, रखना है वैल्यू और सॉल्व करना है। कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखो, cos थीटा क्या होगा, आधार बटा कौन, है ना, आधार बटा कौन, यानी 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा पहले, लंब बट्टा कौन, है ना, यानी 20 बटा 29 IC का स्क्वायर। सॉल्व करते टाइम ध्यान दो, 29 का स्क्वायर ही तो नीचे है, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, यहां जोड़ना है, देखो 29 यहां भी था, यहां भी था, है ना, और समान रहेगा, ये 21 का स्क्वायर 441, ये 400, 841 बटा 841 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर होगा, सीधे ये सॉल्व कर लेना अच्छे से तुम लोग ना, ठीक है, ना सॉल्व तो करा देंगे, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना गड़बड़ ना होगा, और पर थोड़ी गड़बड़ होता है, कोई बात नहीं, समझ में आया ना, ठीक है ना, रे आ जाएगा वापस ना, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो अगला वाला निकालना आसान है कि नहीं है, आसान है, चलो उसको भी कर लेते हैं, ये वाला हटा रहा हूं इतना ना, ठीक है, किसका, और ये क्या गया, नहीं हैंग नहीं कर रहा, ठीक है, चलो तो आ जाओ इसको करते हैं, दूसरा वाला देखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये सॉल्व निकालना और निकालते हैं। cos थीटा क्या होगा पहले, आधार बटा में कौन, आधार कितना है 21 बटा में 29 इसका स्क्वायर माइनस लंब बटा में कौन, साइन थीटा है, लंब बटा में कौन 20 बटा में 29 का स्क्वायर, जो काम वहां नहीं किए थे प्लस वाले में वो यहां कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 441 बटा में 841 माइनस यहां 400 बटा में 841, एलसीएम 841 रहेगा, सेम वही तरीका होगा, बस घट जाएगा, यहाँ पे यहाँ घटाओगे तो बचेगा 41, और ये हमारा आंसर हो गया 41 बटा 800, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी समझ में आई है ना। तो सब्जेक्टिव लगाने का तरीका ये है ना, सब्जेक्टिव लगाने का तरीका ये है। ऑब्जेक्टिव कैसे लगाओगे, तो अगर तुम्हें खाली याद रहे
कि ये भी क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा, ट्रिपलेट ही बनाएगा। 20, 21 और 29 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इनको भी ध्यान याद रख लेना, ठीक है। 20, 21 और 29 पे क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक। तो जहां 20 दिखे है ना, 21 और 29, हाँ जरूरत के अनुसार, ठीक। अब यहां से देखो, यहां से क्या करना, अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो सीधे साइन थीटा निकालना। क्या निकालना, साइन थीटा। कहोगे साइन थीटा आता है लंब बटा कौन, 20/29। कॉस थीटा निकाल लेना 21/29, ठीक ना। एक बार क्या करना, स्क्वायर करके जोड़ देना तो ये वाला निकल आएगा, है ना, और स्क्वायर करके घटा देना तो ये वाला निकल आएगा, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखो, एक बार क्या करेंगे, इनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा, और घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। या फिर साइन थीटा निकाले हो ना, साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लो यहीं से, कितना आएगा 400/841। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, कहोगे 441 बटा में 841। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तभी आ जाएगा, है ना। बस ये ध्यान रखो कि हमें ढंग से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है चीज ना, समझ में आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन करवाया है मैंने, है ना, तो ये कोई तोप नहीं था, हमने इसके अलावा भी किया है। कोसेक थीटा रहे, सेक थीटा रहे, है ना, टेन रहे, कॉट रहे, कुछ भी रहे, स्क्वायर रहे, गुणा रहे, भाग रहे, है ना, हर चीज कर लेंगे, कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम सवाल है, सेम वही वाला सवाल है। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जो करते हैं, बी समकोण है ना, कोई बात नहीं, बी समकोण है, ए इसको रख लेते हैं, सी इसको रख लो, ठीक है। ए क्यों रखा है, tan a की बात कर रहा है, तो ए यहां रखोगे तो आसान रहेगा करना, ठीक है। हमें दिया हुआ है tan a, ये कितना दिया हुआ है, 1 का मतलब 1/1, चाहे 1/1, अच्छा है, इसको और क्या लिख सकते हो, x/x वो लिख सकते हैं ना, है किसी को दिक्कत। तो इसका मतलब ये होता क्या है, लंब बटा आधार, मतलब लंब ये होगा तो आधार भी यही होगा, ठीक है। अगर ये हमें पता है, बताओ पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से या प्रमेय से, प्रमेय से बताओ क्या सी ए निकाल सकते हैं हम लोग। अब ए सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर, ए सी स्क्वायर है, ए सी कितना आएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे 2x स्क्वायर, x तो बाहर आ जाएगा, x√2 आएगा ना, आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो LHS ले ले, क्या ले लेंगे, LHS बराबर, ठीक, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, कितना है 2 sin a cos a है ना। यहां sin a और cos a का मान हम रखेंगे, देखो यहीं से sin a भी निकाल लो, यहीं भी क्या करो sin a भी निकालो, तो sin a कितना आएगा, लंब बटा में कोण, अच्छा ये कोण है x√2 है ना, तो देखो लंब है x√2 यानी 1/√2 होगा, cos a सेम यही चीज आएगा क्योंकि x ये भी है ना, ये भी कितना आ जाएगा 1/√2, यहां रखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 गुणा 1/√2, और ये सब देखो ये 2 है गुणा ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, है ना, स्क्वायर हो जाएगा तो कर्ण हट जाएगा, बचेगा 2, एक कट के कितना आया 1, और ये क्या RHS के बराबर है, RHS के बराबर है, इति सिद्धम, इति सिद्धम, या फिर क्या लिखेंगे हेंस प्रूफ, ठीक है ना, हेंस प्रूफ, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात भी समझ में आई है, आया है? विद्या कसम खा के बताओ क्या आया है, पक्का ना, कोई तकलीफ किसी को, चलो तकलीफ नहीं है तो अगला क्वेश्चन भी देख ही लो। त्रिभुज दिया हुआ है OPQ ना,
जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका जो ये वाला तरीका है, कौन सा वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक, वो तो हम अभी बता देंगे, है ना, बाकी तरीका तुम लोग करना, ठीक है, कर लोगे। चलो एक बात बताओ, ये 7 सेंटीमीटर एक भुजा दी हुई है, एक भुजा कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, तो कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसा याद है जो जिसमें 7 आता हो और अंतर, दो भुजाओं का अंतर 1 भी रहता है, 7 24 25, हाँ 7 24 25, 7, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं का अंतर कितना है, 1 है, इनमें इन दो भुजाओं का अंतर देखो कितना है, 1 है ना, एक भुजा कितनी है, 7 है, काम बन गया, हमें पता है अब भुजाओं का अनुपात, ये 24 है, इसका मतलब ये कितना होगा 25। अब कुछ भी पूछ रहा हो क्या लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, है, तो ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही लगा देंगे, ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, ऐसे ही लगा देंगे, है ना। तो यहाँ साइन क्यू बताओ कितना होगा, साइन वो पूछा है क्यू, क्यू साइन क्यू, तो ध्यान सुनो, क्यू ये है ना, लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला, है ना। अब साइन क्यू पूछ रहा तो बनाओ, बताओ लंब बटा कोण 7/25, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए है ये, कॉस क्यू क्या हो जाएगा, बस ये वाला 24/25। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई है। अब ये समझ में आई है तो तुम्हारा होमवर्क कितना है, बस, है ना, कि इसी का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, एगो तो बता ही करेंगे, एक तो पर्सनाली में भी है, एक का ये है, हाँ डायरेक्ट कहीं लिख देंगे, वो जो निकालेंगे ना, तो तुम्हारे पास तरीका है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, बनेगा, उम्मीद करते हैं कि बन ही जाए, है ना। कोशिश करना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक भुजा दिया ही हुआ है, ठीक, इसी भुजा के टर्म में चाहे एक भुजा, देखो एक भुजा तो दिया हुआ है 7, तो है ना, ये तो कंफर्म ही है, दूसरी वाली भुजा को चाहे इसको उसके टर्म में लिख लेना, चाहे उसको इसको टर्म में, मतलब OQ को चाहे 1 माइनस PQ कर लेना, है ना, बस समझे, 1 प्लस PQ कर लेना तब भी हो जाएगा, OQ की जगह क्या लिख देना 1 प्लस PQ, और फिर सॉल्व करना तो PQ निकल आएगा, ठीक है, पहले PQ निकल आएगा, अब PQ निकल आएगा तो OQ अपने आप निकल आएगा, क्योंकि PQ बनता है 24, तो OQ कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा हो जाएगा, है ना, अंतर इतना ना है। तो कोशिश करना, ट्राई करना, ना बने तो फिर तो हम भैया हैं, हम तो बैठे हैं ना, ठीक है। और आज शाम में क्या करेंगे, मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं कि अच्छा प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कर डालना, ठीक है, प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है, चलो चेक कराई देता हूं, छोड़ो यार, ये कराई देता हूं, है ना, प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कर डालना, ठीक, और ना होगा तो देखेंगे, कोशिश करेंगे शाम को सॉल्व कराएं, आज नहीं तो शाम को कोशिश करेंगे कि कल हो जाए, ठीक है। क्योंकि तकलीफ सौरभ कोनो दिक्कत परेशानी है, कोनो मारपीट क्यों के संगे ना, ठीक है, चलो सॉल्व करा देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव मेथड यही रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, यही मेथड रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तरीका यही रहेगा। अब आप सब्जेक्टिव देखते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव अगर कर ले रहे हो तो तुम्हें पता है कि आंसर क्या आने वाला है, इतना बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर हम ऑब्जेक्टिव कर ले रहे हैं तो हमें ये पता है कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, तो गलती करने का चांस न के बराबर होगा, अगर कायदे से किए तब ना, कायदे से नहीं किए, सहूर से नहीं किए तो गड़बड़ाओगे। तो हमें पता है आंसर क्या आएगा, तुमको उत्तर मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आता है, और आता है तो आओ करते हैं। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से तो हम OQ और OP निकाल ही लेते हैं, चलो पाइथागोरस लगा ही देते हैं इसमें, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पी क्यू का वर्ग प्लस ओपी का वर्ग, पी क्यू का वर्ग प्लस ओपी का वर्ग, ये बराबर होगा ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आओ देखिए, अब देखो पी क्यू कितना है 7, 3 7 7 49, लिख लो, ऐसे ही लिख लो। तो पी क्यू निकालना है, कोई बात नहीं, पी क्यू निकालना है तो हम लोग ओपी को लिख लेंगे, है ना। चलो, तो पी क्यू निकालना है, पी क्यू का वर्ग, ओपी है 7 का वर्ग, है ना। अरे क्या हो रहा है, ये 7 का वर्ग बराबर ओ क्यू की जगह क्या लिख दो, पी क्यू को लिखो। देखो दिया हुआ है हम लोग को ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। पी क्यू को उधर ले जाओगे तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस 1 होगा, है, लिख दो। पी क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो आता है ना, ए प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये था सबको, बस यही करना है। ध्यान से देखो, तो ये तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस का 49, इधर देखो ये पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 पी, यही ना होगा। देखो पी क्यू इधर भी क्या स्क्वायर, इधर भी है इधर भी है, इधर से इधर आएगा तो कट जाएगा, है ना। बचेगा क्या, 2 पी क्यू प्लस 1 बराबर 49, पी क्यू को उधर ले जाओ, है ना, पी क्यू को उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा 2 पी क्यू, ये बच जाएगा 48 के बराबर, बोलोगे नहीं ना। तो पी क्यू कितना हो जाएगा 48/2 यानी कि 24 आया, काम बन गया। ये 24 सेंटीमीटर आया। और देखो यहीं से दिया हुआ है कि OQ कितना है, PQ प्लस 1, OQ कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 कितना होगा 25, ये भी आ गया। अब बताओ साइन क्यू और कॉस क्यू निकालोगे कि नहीं, निकालेंगे। साइन क्यू लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। ध्यान सुनो, किस एंगल की बात कर रहे हैं, क्यू की। क्यू के लिए लंब क्या होगा 7, कर्ण क्या होगा 25, कॉस क्यू आधार बटा कर्ण, हाँ आधार कितना 24, कर्ण कितना 25, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। और इसको पहले जाके इन्हीं को लगा लेना एक बार, है ना, जो क्वेश्चंस नए थे जैसे समरूपता वाला, ये वाला, है ना, इनको लगाना। सुनो, इसके बाद ये लगाने के बाद फिर प्रश्नावली में जाना। प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें न आता हो। ठीक है, और बहुत अच्छे से कराया है मैंने इसको। ठीक है, देखो ये है, कर ही लोगे तुम लोग, है ना। 24 दिया है, 7 दिया है, तो कौन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना, यहां से हो जाएगा। इसमें देखना tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, अगर ये दिया हुआ तो ये, ठीक है, कर लोगे। इसी तरह से साइन a दिया है तो cos और sec का मान पूछ रहा है, बता दोगे तुम लोग। cot a दिया है 8 है तो बता दोगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि सब हो जाएगा तुम लोगों से। sec थीटा दिया है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बता लोगे। ये वाला क्वेश्चन वही वाला है ना, हाँ पीछे पूछे थे, ठीक, ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन ना cot थीटा दिया हुआ 7/8, है ना, तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेना जो जो इसमें जरूरत है और लगा डालना, सबको लग जाएगा, है ना। ये भी हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि कर लोगे तुम लोग। हाँ जितना बन सके बनाओ, ठीक है, फिर देखेंगे। तो ये वैसा वाला ही है ना, हाँ अभी बनाया है जो हमने वह ऐसा वाला ही है, बनाना इसको। नहीं बने तो हम तो है बैठे हैं, हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे कि तुम लोग का करवा दिया जाए। चलो तो बाकी आज के लिए रहने देते हैं, इतना ही। उम्मीद है कि एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे
cos एक कोण एक परसेंट के लिए संयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बैठ सीखते हैं किसमें? इसी में 11 सही तो है। कोसाइन हाँ, कोसिकेंट। अच्छा चलो इस पे बात करेंगे ना। देखते हुए बताते हैं। देख, एक्चुअल में कॉस कुछ नहीं है ना, कॉस का पूरा नाम यही है। ठीक, तो हम लोग सहूलियत के लिए क्या लिखते हैं? कॉस। ठीक है। टैन एक्चुअल में टैन नहीं है, टैन का पूरा नाम है टेंजेंट। ठीक है, और समझा? तो हम लोग सहूलियत के लिए क्या लिखते हैं? टैन, है ना? ठीक है। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट। ठीक है। टेंजेंट होता है, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। ठीक, तो उससे बनता है ना? ये सब सर्कल से रिलेटेड है। अभी चलो छोड़ो, अभी क्या करते हैं हम लोग, आज के लिए रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है। अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो मेरे इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं 8851909348। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा पढ़ाता हूं मैं। थैंक यू।